ये मेरी बुक है फ्रॉम अ मदर टू ए चाइल्ड। हर उस औरत की बुक है, लाइक कि आजकल आपने देखा है लड़कियों में बहुत ही लड़कियां एडवांस हो रही हैं, पढ़ रही हैं, बराबर का सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ये कुछ औरतें ऐसी भी हैं आज जो हमेशा अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करती हैं। माँ बाप ने बोला कि बेटा बस अभी पढ़ाई ठीक है, अभी फिर रिश्तेदार बातें करेंगे, वो बोलती है ठीक है, फिर जहाँ शादी की वहाँ, फिर देन हस्बैंड जैसा कहता है वैसा अपना लाइफ को जीती है, फिर बच्चों के लिए जीती है, बट वो अपने लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती है। तो उनका ऐसा जो वो चीज़ें वो औरत ने लिखी हुई चीज़ें थी, द थिंग्स शी वांटेड टू शेयर बट शी कुडंट, and that is all about my book, from a mother to a child. And when she needed everyone around her only, and she didn't find anyone like जो उनके पास होना चाहिए था वो नहीं था। कब से लिखनी शुरू करी आपने? मेरी बुक मैंने सर लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी। कितने टाइम लग गया इसको बुक लिखने? मुझे ऑलमोस्ट 2.5 year, and my elder brother passed away, so I was, तो अभी लाइक दिसंबर में रिलीज़ करना था तो वो नहीं कर पाई। चैप्टर कितने हैं इसमें? इट्स ऑल आई गेस 9 to 11 होंगे। सारी स्मॉल स्टोरीज हैं या एक ही स्टोरी बेस्ड है? एक ही स्टोरी बेस्ड है, बट लाइफ की जर्नीज के थ्रू आउट। तो ये कोई रियलिटी? हाँ, ऑलमोस्ट रियलिटी। किसकी रियलिटी है? आपके यू ऊपर है कैन से कि मेरी मदर और मेरी मदर जैसी बहुत सारी औरतें, उनके बारे में। तो डोमेस्टिक वायलेंस है इसमें? नो 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 डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसमें किस पर्सपेक्टिव है? एक मदर और सिर्फ चाइल्ड का रिलेशन दिखाया एक 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 बहुत ही पाक रिलेशन है। हर एक औरत जो घर में रहती है, जिनको कुछ करने का नहीं मिलता, वो अंदर क्या सोच रही होती है, उसका पूरा थॉट प्रोसेस है, वो सब है। तो क्यों पढ़ना चाहिए इसे? मुझे लगता है कि हर एक औरत को, मतलब स्पेशली मर्दों को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आज आपको लगता है कि हम लड़कियां तो बहुत एडवांस है, वो तो घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, पीती हैं, बट हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, हम किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, हमें कैसे कैसे मंथली, हमें किस किस चीज़ों से, कैसे कैसे ट्रॉमेटिक चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो सब चीज़ें, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या चाहते हैं। आपकी लाइफ पीसफुल है? हाँ, मेरी लाइफ का काफ़ी इसमें है, वो आप इसमें देख सकते हैं। अभी लोगों को लगता है कि शी इज़ अ सुपर मॉडल, राइटर है, अब मुंबई में घर है, यहाँ घर है, गाड़ियाँ हैं, बाउंसर लेके घूमती, ये सब है, तो उनको लगता है कि आई एम लिविंग वेरी हैप्पी, बट मुझे, हम जितना इस लेवल पे आ जाते हैं उतना हम किसी से ओपन अप नहीं हो पाते, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, जो दिल की चीज़ें दिल में रह जाती हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर जो कमल आपका नाम? कमल चीमा। कमल कहाँ से है? मैं बेसिकली मुंबई हरियाणा से, बट लिविंग इन मुंबई सिंस लास्ट 10 years। कहाँ से? अंधेरी मुंबई। नहीं, वैसे आप हरियाणा में? हरियाणा यमुनानगर से बेसिकली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैम Thank you for coming here and supporting me, showing your love and support towards me. Thank you. And this is a very special book because मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी शुरू से। मुझे हमेशा से रहता था मुझे उनके जैसी बनना है, मुझे वैसे ही कुकिंग करना है, वैसे ही करना है जैसे उन्होंने घर संभाला। उन्होंने बताया कि जैसे उनकी शादी हुई पूरी, मैं उनसे पूछती रहती थी क्या है, कैसे जर्नी, लाइक वी आर रिफ्यूजीज, तो हम जैसे पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, हमारे जो दादा नाना लोग हैं, तो मतलब पूरी हिस्ट्री मुझे हमेशा से ऐसा बहुत रहता था कि मैं पूरा जानूँ पहचानूँ। और मैंने बहुत सारा टाइम अपनी मम्मा के साथ स्पेंड किया। ऑफ कोर्स जब लड़कियां 18-19 साल की होती है, लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाती है, तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरी माँ ही थी, तो मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। मुझे ऐसा होता था कि सैटरडे अब फ्राइडे है, मेरा शो ख़त्म हो गया, शूट ख़त्म हो गया, तो आई इमीडिएटली टेक अ फ्लाइट एंड कम टू माई मम्मा। एंड देन आई फील हर पेन कि जो उन्होंने मुझे बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं जिसमें आपको आजकल बहुत सारा औरतों का मुद्दा है, कई बार आप वो मुद्दे छुपा लेते, नहीं बच्चों के सामने मत देखो, इसके सामने मत देखो, उसके सामने मत देखो, और बहुत ज़्यादा चीज़ों से जूझती है। अभी एक रिसेंटली एक छतरी वाला मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि नहीं ऐसा तो कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बच्चों के सामने। दैट इज़ लाइक एवरीवन नोज अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज जो आज हमें नॉलेज नहीं है वो आज छोटे छोटे बच्चों को, इनको हमसे ज़्यादा स्मार्ट चीज़ों की नॉलेज है। तो हमारा जनरेशन को जो नॉलेज 10 साल 15 साल बाद मिला था, इनको आज से ही मिल गया है, तो वो बहुत ही फ़र्क है हम में और इस जनरेशन में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत ना, मतलब
जो खुद में ही एक क्रिएटिविटी कर देती है, खुद में ही एक बच्चा पैदा कर देती है, उससे बड़ा महान कौन होगा। और हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ा स्थान दिया है औरत जात को। तो वही उनका दर्द उन सभी औरतों का आज भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो ग्रामीण एरिया हैं आप देखो तो आज भी औरतें वहाँ पे इन चीज़ों से जूझ रही है, बहुत कुछ करना चाहती है। इवन वो अपने घर अपने मायके जाने के लिए अपने पति की परमिशन के लिए वेट करती है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है। पहले सपने देखती है कि मैं बड़े होगी ये करूँगी वो करूँगी, फादर बोलते हैं नहीं नहीं 10-12 पढ़ लिया बहुत हो गया, अब लोग बातें करेंगे, ठीक है अभी तुम्हारी शादी कर देते तुम जवान होगी। तो उससे बिना पूछे वो बोलती है ठीक है, उसकी शादी हो जाती है, शादी हो गई है, फिर पति और सास ससुर जो बोलते हैं उनके लिए जीने लग जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं उनके लिए जीने, उनकी एजुकेशन, फिर बच्चों दोज वुमेन्स वो जो हैं वो ये सब करना चाहती थी अपनी लाइफ में, उनके भी कुछ इच्छाएं थी, चीज़ें थी करने की। या आज बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कुछ और करना चाहती है लेकिन सर्वाइवल आज ज़िंदगी जीने के लिए कुछ और कर रही हैं कि नहीं यार चल ये जॉब से 9 to 5 की जॉब से कुछ तो आ रहा है ना, घर तो चल रहा है ना, बट एक्चुअली करना वही चाहती है। बट वी आर नॉट बॉर्न एज अ ट्री बट वी आर लिविंग एज अ ट्री अगर देखा जाए तो। और हमें ना समाज की बहुत पड़ी होती है, हमें समाज की बहुत चिंता है, इसने ऐसा कपड़ा क्यों डाला, अरे 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 समाज क्या बोलेगा, अरे 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 हम तो पंजाब से गुजर रहे हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ के लोग क्या बोलेंगे, अरे वो लड़की दारू पी रही है, अरे हाँ यार गलत ही होगी। उसका कैरेक्टर को एनालाइज किया जाता है, तो लड़की के अंदर लीवर नहीं कैरेक्टर होता है, तो लड़के में मुझे लगता है लीवर ही होता है। इज इट ऐसा है क्या? नहीं, जैसे जिस हिसाब से औरत को इतना मतलब अगर गाली है तो वो औरत के ऊपर ही बनी हुई है, मतलब किसी को प्रोवोक करना है तो उसकी माँ या बहन को गाली देके हर चीज़ में आप औरत को ही आगे रखते हैं। बट जब बात बराबरी की होती है या कुछ तुलना करने की होती है तो औरत को नीचा दिखाया जाता है। अरे नहीं छोड़ छोड़ इसको क्या है, अरे तुम्हें दिया तो है, तुम्हें ये तो किया है, तुम्हें वो तो किया है। बट वी नो हाउ वी आर सफरिंग एवरी मंथ, how we are suffering mentally from the family, from अपना वर्क का लोड, अपने प्रेशर्स, अपने एथिक्स, एवरी चीज़ से हम जिस हिसाब से फेस करते हैं तो वो बहुत आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कितना दर्द होता है एक औरत को। फिज़िकली नहीं अगर होता है तो मेंटली बहुत ज़्यादा होता है। कमल, आप खुद इस पे कोई मूवी बनाना चाहोगे अगर आपने इतना कुछ लिख दिया तो? इन फ्यूचर ऑफ कोर्स एंड आई एम वेरी मैं हमेशा वुमेंस को सपोर्ट करती हूँ। दीप्ति यहाँ मेरे साथ है, ये हमारे पुणे महाराष्ट्र से, शी इज़ इतनी एजुकेटेड लड़की है ये, लेकिन आज अगर ये बाहर कहीं MNC हमारे दोबारा महाराष्ट्र में जाए तो शी इजली कैन अर्न 2-3 lakhs पर मंथ नॉर्मली। हर इंग्लिश इज़ वेरी मतलब एक्सेंट इंग्लिश है उसका बहुत अच्छा उसमें है, बट स्टिल शी इज़ लाइक कि हस्बैंड के लिए जी रही है, बच्चों के लिए। अब बच्चे हो गए हैं यार मैम छोड़ो ना, अब इनके लिए मेरा फ्यूचर है, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। छोड़ो ना मैम, फिर लोग बोलेंगे लव मैरिज की थी, छोड़ो ना मैम, हो जाता है। तो हर औरत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रही है, तो वो नहीं है कि हाँ ऐसा करके हैं। हाँ उन औरतों में मैं जया को ज़रूर बोलूँगी, ये किसी की सुनती नहीं है मेरे अलावा, वो अपनी करने वाली है। तो चलो कुछ बातें इन औरतों से ही करते हैं। हाँ बताइए जया। हाय, लाइक मेरे लिए इस बुक की जर्नी का पार्ट होना, लाइक मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ जितनी मैम है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव, हर एक चीज़ को, हर एक फीलिंग को पेपर पे कैसे लिखना है किसी को इनसे सीखना चाहिए। मतलब मैं तो सीखती रह जाऊँगी तो भी नहीं सीख पाऊँगी, उतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, बट लाइक शी पुट अ हार्ट इनसाइड इट, उसके फीलिंग्स एवरीथिंग। मैं चाय बना के देती थी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं चाय बना के देती थी इनको। Actually, whenever I was writing she'll you just focus there and I'm just मैं चाय बना के देती थी वो, और क्या बोलते हैं अरबी की बढ़िया अच्छी बनाती थी, वो बना के खिलाती थी बस। जी मैं इनकी फ्रेंड हूँ, पर मेरे लिए ये मेरी मेंटोर है, लाइक मेरी एंजल, आई कॉल हर माई एंजल, शी इज़ माई एंजल। मैं इनसे सब कुछ इनसे ही सीख रही हूँ, एक्टिंग इनसे सीख रही हूँ, मॉडलिंग इनसे सीख रही हूँ, कैमरा फेसिंग सब इन्होंने ही सिखाया है मुझे। इफ़ आई एम सिटिंग हियर नेक्स्ट टू यू ऑल, बस बिकॉज ऑफ हर, आई ओ हर दिस। देखो मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करती हूँ, सबसे बड़ी बात है। मुझे वही करना है जो मुझे लगता है कि मेरे और मेरे माँ बाप के लिए अच्छा है। तो मैंने जितना काम किया है अपनी उस मर्यादा में चीज़ों में रह के
सच अ गुड बैकग्राउंड, तो मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे पेरेंट्स ने आने दी है। तो मुझे उतना ही करना है। जैसे मुझे भूख लगी थी तो मैंने बोला घर पे कि अगर मैं अगले 6 महीने काम ना करूँ तो विल यू स्पॉट मी, तो डेफिनेटली, बट स्टिल आई वॉज डूइंग कि हाँ मेरा जैसे अभी ऑलमोस्ट सभी मैगजीन के कवर पेज पे, एंड यू कैन सी मी विद मेगा फैंस का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जयश टेक्सटाइल का एंड RN टूडेज का। मैं मतलब बहुत सारे फेसेस हैं जिनके साथ मैं ब्रांड एंडोर्समेंट में काम करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक पोइट्री लिखी थी किरसानिस्तान, जो बहुत ही फेमस हुई थी अपने किसान भाइयों के लिए। तो वहाँ पे और हमेशा मतलब आई ऑलवेज लाइक डू, जब भी मैं बोर होती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि आज फ्री टाइम है मुझे कुछ करना, तो मैं एनजीओ चली जाती हूँ। वहाँ पे कुछ बच्चों या बूढ़ों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस जर्नी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही होनहार बच्ची है ये। उसकी पब्लिशिंग एक प्रेस ओपन की है इन्होंने, जस्ट आई गेस 17-18 ईयर्स आई गेस। एडिट भी इन्होंने करी? हाँ, सारा कुछ इन्होंने किया है। ये पब्लिशिंग सारा काम इनका है। एंड ऑलवेज शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। मैडम आप ये कर दीजिए, टीम का नंबर दे दीजिए, आई विल डू दिस मैम, जस्ट चेक इट आउट एवरीथिंग। शी वॉज लाइक फंटास्टिक। You did a really very fantastic job. Thank you. Seriously, thank you so much.